बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम से। मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, सोकर उठी हूँ, उसके बाद बेड से सही करके और फिर फ्रेश होके और एकदम से किचन में घुस जाती हूँ। उसके बाद फिर चाय और रात का खाना बना कर ही मैं निकलती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर गैस चली जाती है या फिर हल्की हो जाती है, फिर काम नहीं हो पाता है और मुझे चाहिए अपने लिए टाइम। तो इसी वजह से मैं सारे काम ख़त्म करके और फिर बैठ जाती हूँ। कुछ वीडियोस देखती हूँ, कुछ जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ तो और लोगों के व्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, मुझे जो जो पसंद है। तो इसीलिए मुझे जो अपने लिए टाइम चाहिए, तो उस टाइम के लिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। सुबह वाला काम भी जल्दी कर लेती हूँ ताकि मुझे टाइम मिल जाए दोपहर में सोने का, और शाम के काम जो है वो चाय के साथ ही मैं खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ ताकि मुझे रात को फिर टाइम मिल जाए थोड़ी देर के लिए। अगर मुझे एडिटिंग करनी है या फिर मुझे किसी का व्लॉग देखना है, कुछ देखना है, तो आजकल देखने का इतना टाइम नहीं मिल रहा था। रमज़ान में सबके ही व्यूज़ इतने कम हो गए थे क्योंकि सबको ही टाइम नहीं मिल रहा था मोबाइल लेने का। क्योंकि जितना टाइम मिलता था वो कोशिश यही होती थी कि नमाज़ पढ़ें, कुछ तस्बीह कर लें कुछ। तो इस वजह से और टाइम टेबल भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से फिर व्यूज़ इतने कम थे, मेरे तो बिल्कुल ही कम थे, वैसे ही इतने कम है तो अब भी तो और ज़्यादा कम हो गए थे। लेकिन बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स जो है ना वो भी यही कह रही थी, व्यूज़ नहीं है, व्यूज़ नहीं है। क्योंकि यूट्यूब है ही व्यूज़ का चक्कर। अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं तो आपका चैनल चलेगा, अगर व्यूज़ नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब लोग व्यूज़ के लिए ही कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के थंबनेल पर कुछ देखते हैं, कोई कंटेंट उनका होता है जो चल जाता है, जैसे कि आजकल वो इतना छोटा सा बच्चा है शिराज़ी, उसका ही चल गया है, शिराज़ी नाम है ना मेरे ख्याल में, उसकी बहन है मुस्कान, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो उनके चैनल चल गए हैं, उनका कंटेंट पर लोगों को अच्छा लगा है, बच्चे भी उनको देख रहे हैं, शौक से लोग भी देख रहे हैं। एक तो लक होती है और दूसरा ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस पर चलना होता है। तो आज मैं थोड़ी सी टिप्स भी आप लोगों को दूंगी। आप कहेंगे आपके व्यूज़ नहीं, आप टिप्स कैसे दे रहे? तो भाई मेरी लक है, मेरा चैनल नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को टिप्स नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है इस चैनल से, बहुत कुछ। तो जब तक आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते ना तो आपका चैनल नहीं चलेगा, जब तक आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते। लोगों ने तो व्यूज़ के चक्कर में हस्बैंड्स की दूसरी शादियां भी कर ली, कुछ ने असल में कर दी, कुछ ने फेक में भी कर दी, लेकिन व्यूज़ आए, चैनल चले, उसके बाद उन्होंने कमाया भी। तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने कहाँ पर दिमाग लगाया, मैंने एक मेरी वीडियो वायरल हुई तो उस पर मैंने मेहनत की थी, तो मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, उस पर मेरे सब्सक्राइबर्स भी अच्छे आ गए थे। लेकिन चक्कर क्या होता है कि आपने कहाँ कहाँ पर एहतियात करनी है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने एहतियात कहाँ पर करनी है कि आपका चैनल जो है ना वो कम से कम आपको ये यकीन हो कि ये चैनल आपका चलेगा। इतना भी यकीन होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने 2-2 3-3 साल किसी चैनल पर अगर मेहनत की है, उसके बाद फिर उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, या फिर किसी ने कहा कि ये चैनल तो चलेगा ही नहीं, या फिर यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ऐसा होता है अगर आप दिमाग से नहीं चल रहे हैं, कुछ गलतियां होती हैं यूट्यूबर्स की जिसकी वजह से भी आपके ये जो चैनल है ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। थोड़ी मेहनत कर लें, शॉर्टकट की कोशिश ना करें कि आप जब आप शॉर्टकट सोचेंगे ना, इस तरह की गलतियां मैंने की हुई हैं, तो इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि शॉर्टकट की के चक्कर में आपके चैनल का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो पहले तो आपने शॉर्टकट नहीं सोचना है अगर आप नया चैनल बना रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने सुकून से वीडियोस अपलोड करते रहना है अगर आपने कामयाब होना है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिनके चैनल्स चल रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो उनका पहला चैनल है, उन्होंने 2-2 3-3 चैनल्स बल्कि 6-6 चैनल्स भी किसी ने बनाए हुए, उसके बाद ही उनका कोई चैनल चला है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ही ऐसे ही कोई आपको डॉलर्स नहीं दे देता है, उस पे मेहनत होती है, उसके बाद ही फिर आपके पास आप उससे अर्न कर सकते हो। तो आज कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने जितना सीखा है। अगर आपका नया चैनल, अभी तक तो मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी तक तो मेरे पास कोई अर्निंग नहीं आई है, लेकिन मैं आप लोगों को जो नया चैनल बना रहे हैं उनको टिप्स दे सकती हूँ। आप चैनल बना रहे हैं ना,
अगर आपने नया-नया चैनल बनाया है तो ये बात मेरी आप लोग याद रखें। अगर कोई मुझसे ज़्यादा न्यू है इस फ़ील्ड में, तो आप ये याद रखें कि अपना चैनल जो है ना अपने रिश्तेदारों से दूर रखें। क्योंकि आप शुरू-शुरू में क्या होता है कि हम लोग ना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें, उनको जब बताते हैं, तो वो लोग ना हमारी मुरव्वत में चलें सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते, क्योंकि उनकी पसंद का वो चैनल नहीं होता है। वो हमने कहा होता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, वो लोग देखते हैं। आप कोशिश करें कि आपके वो सब्सक्राइबर्स हों जो कि आपको पसंद करके फिर आपका चैनल सब्सक्राइब करते हैं। उसमें टाइम लगता है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन किसी-किसी को 1 साल लग जाता है, 6 महीने भी लगते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ये होता है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको वो लोग सब्सक्राइब करें जो कि आपको पसंद करते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरी अभी ये वीडियो देखी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी या फिर मेरी रूटीन अच्छी लगी, आपने उसको सब्सक्राइब किया, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। आप कहेंगे कि ये वीडियो अपलोड करें तो मैं देखूं। लेकिन जब आप अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, तो वो कर देते हैं, लेकिन उनको वो पसंद नहीं होता है। उनको आपकी लाइफ में क्या इंटरेस्ट होगा जब आपकी पूरी लाइफ उनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि हमें एक तजस्सुस होता है ना दूसरों की लाइफ में घुसने का, उनके बारे में पूछने का, टोंट मारने का, या फिर इस तरह का होता है ना, आदत है, सबकी होती है। तो फिर हमें ना दूसरों की लाइफ में ज़्यादा तजस्सुस होता है कि इसकी लाइफ में, एक तो मसाला लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि मसाला होना चाहिए, फिर ही वो लोग देखते हैं, क्लिक करते हैं, या फिर थंबनेल पर थोड़ा बहुत झूठ लिखा हो तो वो फिर उस वीडियो पे क्लिक करते हैं, फिर उसमें जाकर देखते हैं, कुछ होता नहीं है तो फिर मायूसी होती है। लेकिन ये होता है कि अगर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से कहते हैं ना सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो बेचारे शुरू में आपकी वीडियो को देखते हैं, फिर उनको कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है, उसके बाद फिर वो लोग नहीं देखते हैं। जब यूट्यूब उनके पास आपकी वीडियोस को भेजता है और वो उस पर क्लिक नहीं करते हैं, वो आपकी वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो फिर क्या होता है कि यूट्यूब के पास एक गलत इंप्रेशन आपका जाता है कि आपकी वीडियो में कुछ है ही नहीं, कि आपके सब्सक्राइबर ने आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं किया है। तो इसी वजह से कोशिश करें कि अपना चैनल जो है ना वो आप अपने मैं तो कहती हूँ ज़्यादातर रिश्तेदारों से दूर रखें, क्योंकि वो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ज़ाहिर है उनको सब पता है आपके बारे में, उनको क्या मसाला मिलेगा आपकी लाइफ से, क्योंकि उनको ए टू जेड आपके बारे में पता होता है। मसाला तो वहाँ से मिलेगा ना जिन्हें वो नहीं जानते हैं, तो उनकी लाइफ में वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मेरे वो वाले दोस्त, रिश्तेदार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ छोड़कर ना जाएँ। जो आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आगे भी देखिए। मैं स्पैघेटीज़ बना रही हूँ, बातें भी आप लोगों से कर रही हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है मैं आपसे कह रही हूँ, मैं एक जनरली एक बात कह रही हूँ कि अगर मुझे कोई कहेगा ना, मुझे भी कोई कहेगा, तो मुझे उनका, अगर उनके चैनल में कोई इंटरेस्ट नज़र आएगा तो मैं देखूँगी, वरना तो मैं खुद नहीं देखूँगी। स्किप कर के, फास्ट करके थोड़ा बहुत देख लूँगी उनकी मुरव्वत में, कई भाई उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बाद नहीं देखूंगी ना। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं एक जो हकीकत है वही बात कर रही हूँ। तो आप बुरा प्लीज़ मत मनाएं। यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़, अगर आप नए हैं तो। और मैंने दूध बॉयल कर दिया है, स्पैगेटीज़ बना रही हूँ। रात को कुछ हल्का फुल्का ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं चावल बनाती हूँ। आज ये पैकेट ना बहुत दिनों का रखा हुआ था, मैंने कहा इसे यूज़ कर लेती हूँ, फिर वो नया जो आया है उसे यूज़ करेंगे। पहले ये वाला मुझे करना था। और कल मैंने कड़ी बनाई थी, तो मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा था खाउसा खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ। कढ़ी रखी हुई है चिप्स वगैरह डाल के, और इसे ना इस तरह से हम खाउसा की तरह से मिक्स करके खा लेंगे। तो इसी वजह से मैं आज ख़ास तौर पर, वो मेरा बस इतना दिल चाह रहा था, बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, इसी वजह से मैंने कहा चलिए स्पैगेटीज़। वैसे मैं रात में नहीं बनाती हूँ, ये हज़म नहीं होता है। मैदा जो है ना वो लेट नाइट तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर मैं अभी ये मैं चाय के बाद फ़ौरन ही बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। और इस तरह से मैंने सर्व किया था इसे कड़ी, और इसके साथ चिप्स के साथ बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था। इस तरह से रात का बस गुजारा हो गया है। खाना खाएंगे, जल्दी से ही खा लेंगे, क्योंकि ये फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, गर्म ही अच्छे लगते हैं। और कड़ी मैंने गरम कर ली थी, थोड़ा सा इसे गाढ़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा रखने के बाद, तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा इसे पतला किया, उसके बाद चिप्स वगैरह डाल के और हमने इसे खाउसा बना के और खा लिया।
तो इस तरह से हमारी आज की जो रूटीन है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरी बातें भी किसी को बुरी नहीं लगी होंगी। और रात को बस मेरे काम जो है ना वो सारे ख़त्म हो जाते। 8-9 बजे के बाद मेरा कोई काम किचन में नहीं होता, बस एक दही रखना होता है दूसरे दिन के लिए। दूध ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैं दही जमने के लिए रख दूँगी अगले दिन के लिए। आजकल लस्सी बन रही है, वैसे रायता बनता था, आजकल लस्सी का सीज़न है तो उसके लिए मैं रखूँगी। चलें, ये जी थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।